सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये बुद्धि का प्रसंग चल रहा है, बुद्धि और धृति। तो भगवान जी अर्जुन को संन्यास का रहस्य बताने के लिए अत्यंत सूक्ष्मता में प्रवेश कर गए हैं। बाहर का कर्म के बारे में बताया, कर्म योग, फिर वर्णाश्रम के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, क्योंकि जैसा ज्ञान वैसा कर्म। ये ज्ञान भी कैसे उत्पन्न होता है, लेकिन तो ये उत्पन्न होता है बुद्धि से। बुद्धि साधन है उसका, हमारे ज्ञानों का। तो बुद्धि के बारे में बताया फिर। और बस बुद्धि की जो है ना, ये बहुत बड़ी महिमा है, बुद्धि धृति। इसलिए हम गायत्री महामंत्र में बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, ज्ञान की प्रार्थना नहीं करते। धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि की प्रार्थना करते हैं कि हमारी ध्येय को धारण करने वाली बुद्धि। तो यहाँ तो दो शब्द कहे उसके लिए, धृति और बुद्धि। वहाँ धिय कहने से दोनों मिक्स हो गई, धारण करने वाली बुद्धि। गायत्री मंत्र चारों वेदों का सार है, एक तरह से निचोड़ है, सारे ज्ञान का निचोड़ है ये। और इसमें ना अनेक अर्थ हैं। तो एक अर्थ की ऊहा उसमें ऐसी की जाती है कि जब हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये बिल्कुल एक नया अर्थ है, आज तक जो आपने नहीं सुना, ऐसा अर्थ है ये। ओम भूर्भुवः स्वः, ये तीन महाव्याहृति और ओंकार। ओंकार का मतलब है वो ब्रह्म, भूर्भुवः स्वः का मतलब है सत्वरजतम मूल प्रकृति। बस सृष्टि खत्म, उससे आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ओम को समझ लिया, भूर्भुवः स्वः को समझ लिया। और फिर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन दो से ही ये सारा विस्तार है, चाहे वो दृष्ट है या अदृष्ट जगत है, ये बस इतना ही है। अब इसमें भी हमारे लिए सबसे ज्यादा वांछनीय क्या है? बुद्धि तत्व, क्योंकि वो ही सबसे पहला आदि प्रोडक्ट है, आदि उत्पाद है। लिंग मात्र कहते हैं ना उसको। उसने सबको कंट्रोल किया है, क्योंकि वो तो दिखता ही नहीं है सत्वरजतम। तो भूर्भुवः स्वः तो दिखता ही नहीं है। भू का मतलब है सत्व, भुव का मतलब है रज, स्वः का मतलब है तम। तमोगुण सुख देता है, नींद आती है तो सुख मिलता है ना। और भी जो तामसिक चीजें हैं वो उन लोगों को सुखदायी लगती हैं जो सात्विक बुद्धि में नहीं रहते हैं। बुद्धि के नीचे फिर जो है वो सारा उसी का विस्तार है। इसलिए सांख्य दर्शन में भी कहा कि ये जो सृष्टि है, ये जो 50 जो षष्टि तंत्र, उसमें जो 50 भेद हैं बुद्धि के, और उससे पहले सांख्य कारिका में कहा कि इसके 7 लेयर्स हैं। तो ये 7 के द्वारा तो बांधती है इस आत्मा को, और केवल एक के द्वारा मुक्त करती है। रूपै सप्तभिः
बध्नाति, आत्मानं बध्नाति, विमोचयति कोशकारवत, और विमोचयति एक रूप से मुक्त करती है केवल, वो है ज्ञान वाला, बुद्धि वाला। मतलब ऊपर जो स्टेबल है ना, तो नीचे का सारा विस्तार फिर हमारा ये भौतिक संसार चलाने के लिए, भौतिक जीवन चलाने के लिए मात्र है बस। उसको जो पकड़ के रखता है, उसके ऊपर जो स्थिर रहता है, तो वो फिर कभी भी बंधता नहीं है। इसलिए भर्गो देवस्य धीमहि, उसको पकड़ के रखना, उसको नहीं छोड़ना। और जो ये पौराणिक आदि वो करते हैं ना, देवी की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो उसमें एक मंत्र आता है, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हाँ हाँ, वो तो ठीक है दुर्गा सप्तशती है ना, उसमें एक पंक्ति है ये, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मतलब वहाँ जो इस सारे संसार को बनाने वाली है, उसको कहते हैं जगत जननी, आदि पराशक्ति, उसके अनेक नाम हैं। आदि, सबके आदि में, सृष्टि के आदि में जो शक्ति थी, जो पराशक्ति है, जो जगत जननी है। एक जननी हमारे इस शरीर की, भौतिक शरीर की, एक पूरे जगत की जननी। तो उसको वहाँ पर दो शब्द कहे, स्वधा स्वाहा। तो जब हम ये गायत्री मंत्र आदि बोल करके स्वाहा बोलते हैं, तो ये उसको संबोधन है मूल प्रकृति को, सारे संसार को रचाने वाली प्रकृति माता, क्योंकि वही जगत जननी। जगत तो उसी से बनेगा ना, त्रिगुण से ही। ईश्वर है और त्रिगुण यदि नहीं है तो नहीं बनेगा ना फिर। तो इस रूप में वो प्रकृति माता है, वो क्या है, जगत जननी, सारे जगत की जननी है वो। तो उसको भी गौरव दिया, क्योंकि चेतन तो मैं हूँ ही, और चेतन ब्रह्म वो भी किसी को तो बांधता नहीं है, वो तो मुक्त करने के लिए। बांधता कौन है, ये जगत जननी ही बांधती है, जब हम इसके उस विशुद्ध रूप से जुड़े नहीं रहते हैं। नीचे वाले में कहीं भी हम जुड़े होते हैं, महतत्व के बाद के जो रूप है ना, अहंकार बांधने वाला है, 5 तन्मात्राएं बांधने वाली हैं, 11 इंद्रियां बांधने वाली हैं, 5 भूत भी बांधने वाले हैं। फिर 5 भूतों से जो जो बना है, हमारा शरीर भी बना है, संसार भी बना है, रिश्ते नाते बने हैं, ये दूसरे शरीर भी उसी से बने हैं, ये सब बांधने वाला सामान है। और यदि वहाँ हम खड़े हैं तो फिर ये बांधने वाला नहीं है, फिर ये छुड़ाने वाला बन जाता है। इसलिए कहा धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि हमेशा मेरी कैसी रहे, दोष मुक्त रहे, क्योंकि ये दोष ही आते, कभी राग आ जाता है, कभी द्वेष आ जाता है, कभी कोई कामना आ जाती है, कभी कोई अपनी पसंद आ जाती है, कभी प्रमाद आ जाता है, कभी आलस्य आ जाता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये मेरी बुद्धि को पवित्र नहीं रहने देते हैं, वो आके मिक्सअप हो गए ना कुछ। और प्रमाद 2 तरह का है, एक सक्रिय प्रमाद है, एक निष्क्रिय प्रमाद है। निष्क्रिय प्रमाद तो वो है जिसमें हम कोई क्रिया करना नहीं चाहते हैं, जो करनी चाहिए और वो क्रियाएं हम नहीं करते हैं, तो ये तो निष्क्रिय प्रमाद, ये तो समझ में आता है। लेकिन एक सक्रिय प्रमाद है। सक्रिय प्रमाद वो है जब हम कर्म करते हुए कुछ अन्य सोच रहे होते हैं, कुछ अन्य कर रहे होते हैं, वो भी प्रमाद है हमारा। जैसे यहाँ कक्षा में बोलते बोलते आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपसे कभी कुछ पूछती हूँ और आपकी वाणी से कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है, फिर मैं बताती हूँ नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, तो ये क्या था, वाणी का प्रमाद। और वाणी का कौन सा प्रमाद था, सक्रिय प्रमाद था, ये क्रिया करते हुए प्रमाद। एक तो हुआ निष्क्रिय कि जब बोलना चाहिए तब भी बोले नहीं, बोलना चाहिए था। एक होते हैं सक्रिय प्रमाद। एक तो हुआ कि यज्ञ करना ही नहीं, यज्ञ के टाइम कोई बहाना बना करके अपने कमरे में सो रहे हैं, तो ये हुआ निष्क्रिय प्रमाद। और एक है यज्ञशाला में गए, मंत्र बोले ही नहीं, चुप बैठे हैं वहां पे, ये भी कैसा है, निष्क्रिय प्रमाद। और वहां पर गए,
मंत्र भी बोले, लेकिन मंत्र बोलते समय भी मंत्र के अर्थ के साथ हम जुड़े नहीं थे, हम कहीं और जुड़े थे, वाणी से मंत्र बोले जा रहे थे। ये क्या है? सक्रिय प्रमाद। तो हम बहुत सारे ऐसे प्रमाद, कभी आलस्य, आलस्य हमेशा निष्क्रिय ही होता है। आलस्य और प्रमाद में अंतर क्या होता है? आलस्य हमेशा निष्क्रिय ही होता है, लेकिन प्रमाद सक्रिय भी होता है, निष्क्रिय भी होता है, दोनों होते हैं। और प्रमाद ज़्यादा बांधने वाला है आलस्य से भी ज़्यादा। आलस्य से थोड़ा नुकसान होगा कि आप कोई काम करेंगे नहीं, लेकिन प्रमाद से तो डबल ट्रिपल पता नहीं कितना नुकसान होता है, क्योंकि फिर व्यक्ति की टेंडेंसी ही वो बन जाती है। हो सकता है एक दिन आपने कोई काम नहीं किया तो आप अगले दिन कर लेंगे उसको, आलस्य का तो ये हटाया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रमाद है, जो हम प्रतिपल जागरूक नहीं रहते हैं, ये तो फिर जन्म जन्मांतरों तक हमें उसी ट्रैक पे चलाता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि नुकसान मेरा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। हम बिल्कुल सहज रूप में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी भाव उठा लेते हैं किसी के लिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी ने देखा थोड़ी है, किसी का नुकसान थोड़ी किया है, मैंने विचार ही तो उठाया है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। तो इसलिए हमारे ऋषि बोलते थे क्षण तत्क्रमयो संयमात्। वो एक एक क्षण और उसका जो चल रहा है जो क्रम, उसमें वो संयम करते थे। संयम मतलब जागरूक रहते थे, प्रमाद रहित रहते थे वो। तो इसलिए उनकी प्रज्ञा कैसी होती थी? ये होती थी धारण करने वाली, धियः। और फिर वो व्यक्ति बंधता नहीं है। जिसकी बुद्धि इतनी जागरूक है, इतनी शार्प है, इतनी निर्मल है, इतनी पवित्र है, तो चीज़ों को तुरंत पहचानती है वो उसी समय, ऑन द स्पॉट। अभी गलत भाव आ रहा है, अभी गलत विचार है, ये ऐसा करना ठीक नहीं है, और तुरंत उसको हटा देती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही सूक्ष्मता में, संन्यास का मतलब यही है। इन्होंने पूछा था ना संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो जो जो इस मेरी पवित्रता को दूषित करने के लिए मिक्सअप होता है, चाहे वो छोटी भी चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि जहर की तो एक बूंद भी काफ़ी होती है। जरूर नहीं है कि वहाँ पे आके पहाड़ के पहाड़ गिरे मेरी बुद्धि के ऊपर, या कोई ऐसे काले कोयले का या कोई राख का ढेर आकर के कचरे का गिरे, ऐसा जरूरी नहीं है। एक छोटा सा विचार भी, एक प्रमाद भी उसमें आया, वो ही काफ़ी है, पर्याप्त है मेरा नाश करने के लिए। छोटा सा भी, हल्का सा प्रमाद भी, वो भी पर्याप्त है। पहाड़ के ऊपर से गाड़ी गिराने के लिए ऐसे थोड़ी धक्का मारना पड़ता है। हैंडल का छोटा सा प्रमाद भी, थोड़ा सा भी, बस टायर इतने से इतने पे आया, इतना ही पर्याप्त है खड्डे में गिराने के लिए। तो हमें इस संसार में बांधने के लिए, हमें दुखों में धकेलने के लिए, हमारे को उस अमृत से मृत्यु में डालने के लिए प्रार्थना करते हैं ना, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो अमृत तो हम स्वयं ही हैं, उससे हटाने के लिए छोटा सा प्रमाद पर्याप्त है। ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़े दोष करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि आप कोई बाहर जैसे संसार में हो रहा है, आज ये कांड आज वो कांड, हम तो ऐसे करते नहीं हैं तो हम तो बिल्कुल पवित्र, उसकी ज़रूरत नहीं है। छोटा सा प्रमाद, आलस्य आपने छोटा सा भी किया, उतना ही पर्याप्त है। एक तिल्ली पूरे संसार को जला सकती है कि नहीं जला सकती है? माचिस की जला सकती है, क्योंकि यहाँ एक बार आपने उसको घर्षण किया और बस अब उसमें डालते रहो, वो अपने आप फैलती रहेगी और वो इस सारी सृष्टि को जलाने के लिए पर्याप्त हो सकती है, यदि उसको नहीं बुझाया जाए तो हमारा छोटा सा प्रमाद पर्याप्त है हमारा सदा सदा के लिए नुकसान करने के लिए। इसलिए ये कह रहे हैं संन्यास का मतलब क्या है? सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति। इसलिए ये इतना सारा विस्तार करके बता रहे हैं सूक्ष्म जगत का, क्योंकि जो सूक्ष्म जगत में होता है वही स्थूल जगत में हमारे माध्यम से होता है।
और जिसने स्थूल जगत में जितनी ऊंचाइयों को छुआ है वो स्थूल जगत में उतना ही महान बना है। महानता बाहर से नहीं बनती, महानता अंदर से बनती है। और उसकी शुरुआत हर व्यक्ति कहीं भी बैठ के कर सकता है। गरीबी में भी कर सकता है, अमीरी में भी कर सकता है, बिना डिग्रियों के भी कर सकता है, डिग्री वाला भी कर सकता है, आश्रम में रहने के भी कर सकता है, बिना आश्रम में रहने वाला भी कर सकता है। कहीं से भी व्यक्ति शुरुआत कर सकता है। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की हम सब आत्माओं के लिए। उन्होंने बिल्कुल खोल के रखा। प्रकृति की ओपन पुस्तक है ये, सबके सामने। कोई भी पढ़े उसको, कोई भी सीखे उससे, कोई भी जाने और कोई भी उसके साथ ट्यूनिंग करे। यज्ञ चल ही रहा है, उसमें आप शरीक हो जाएं, बस अपने ट्यूनिंग कर लें। ध्यान चल ही रहा है, आप उसके साथ ट्यूनिंग कर लें। जाप चल ही रहा है, पवित्रता चल ही रही है सृष्टि में, आप उसके साथ जुड़ जाएं। आप अपने आप को अलग ना हटाएं, बस फिर आप भी उसी के एक पार्ट हैं। तो इसलिए इन्होंने हमें बताया कि ये 3 प्रकार की कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। तो हमें कैसा बनना है? सात्विक कर्ता। सात्विक कर्ता बन के कर्म कैसे करने हैं? सात्विक कर्म। सात्विक कर्म कब होंगे? जब सात्विक ज्ञान होगा, क्योंकि जैसा ज्ञान वैसा कर्म। और सात्विक ज्ञान के लिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। तो सात्विक बुद्धि क्या बताई थी इन्होंने? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि सा पार्थ है सात्विकी। क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, क्या मुझे करना है, किससे मुझे निवृत्त होना है, क्या मेरे बंधन का कारण है, क्या मेरे मोक्ष का कारण है। इस प्रकार का जो बुद्धि ज्ञान रखती है, ऐसी जिसको जागरूकता रहती है, वो सात्विक बुद्धि है। तो महतत्व जो है, जिसको हम योग दर्शन की भाषा में कहेंगे ऋतंभरा प्रज्ञा या पूर्ण विवेक, या उसको हम कहेंगे पर वैराग्य। पर वैराग्य से ही वो ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। वो जो स्थिति है वो इस आत्मा को खोल देने वाली। तो ये सारा का सारा ये जो हमें दिख रहा है ना, कोई हमें मनुष्य दिख रहा है, कोई गुरु के रूप में दिख रहा है, कोई शिष्य के रूप में दिख रहा है, फिर शिष्य में भी अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। कोई हमें प्रोफेशनल दिख रहा है, कोई हमें सेवक दिख रहा है, कोई माता पिता के रूप में दिख रहा है, कोई बच्चों के रूप में दिख रहा है, ये कोई पहाड़ पर्वत नदी के रूप में दिख रहा है, कोई सूरज चांद सितारे के रूप में दिख रहा है। ये सब क्या है? ये महतत्व से आगे का विस्तार है। तो जैसे गायत्री के 24 अक्षर बताए, ऐसे ये प्रकृति के कितने भाग हैं? 24, और 25वां पुरुष। तो ये सारा गायत्री और परम पिता परमात्मा पुरुष ब्रह्म, उन प्रकृति और पुरुष का जो एक मिला हुआ रूप है, यही ये संसार है। तो सारा संसार ही क्या है? गायत्री का विस्तार। ये तीनों लोक उसी के विस्तार हैं। इसलिए हम मंत्र पाठ करते हैं, स्तुता मया वरदा वेद माता। वेद माता कौन है? गायत्री। वेदों की भी जो माता है, वेदों की भी जो जननी है, ज्ञान की भी जो जननी है, इसलिए चारों वेदों में सबसे प्रमुख मंत्र गायत्री को कहा। उससे ही सारी सृष्टि हुई है, ये ज्ञान की भी। स्तुता मया वरदा वेद माता। वेद पुत्री नहीं कहा उसको, वेद पत्नी भी नहीं कहा, वेद माता। प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, जो द्विजों को पवित्र करने वाली है। द्विज मतलब गुरु के गर्भ से जिसका जन्म हो गया, जिसको ये समझ में आ गया, तो अब उसको कोई दूसरा दिखाई देगा ही नहीं ना। उसको सब क्या दिखाई देगा? ये सब त्रिगुण के ही भिन्न भिन्न रूप हैं, ये सब 5 भूतों के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। वास्तव में ये सब क्या है? प्रकृति ही है। वास्तव में ये सब क्या है?
गायत्री का ही विस्तार है। कहीं 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं का विस्तार है, कहीं 5 भूतों का है, कहीं एकादश इंद्रियां उसके साथ सेट कर दी हैं, सजा दी हैं बहुत सुंदर। उनके बीच में 5 भूतों का एक पुतला बना के और उसमें उन इंद्रियों को सेट कर दिया। यहाँ आंखें लगा दी, यहाँ हाथ लगा दिए, कितना सुंदर सजा दिया है उस प्रोडक्ट को। बोलने लगा फिर वो, था तो मिट्टी का 5 भूतों का, लेकिन उसमें ये फिर इंद्रियां लगा दी, फिर उसमें स्वयं चेतना ने चेतनता स्थापित कर दी, फिर वो बोलने भी लगा, चलने भी लगा और बहुत एक लंबे समय तक काम करने लगा, 100 साल तक। ऐसा एक डोल बना दिया, पुतला बना दिया, चलता फिरता। उसको देखना, दूसरे पुतले को देखते हैं रिमोट से चलता है तो कितना आनंद लेते हैं। रिमोट दबाते हैं, उसको रिमोट दबाए, आगे जाए तो आगे जाए, पीछे जाए तो पीछे, इधर जाए तो इधर, जिधर जिधर उसका दबाते हैं उधर उधर जाता है। ऐसे इस वाले को देखना। नहीं नहीं, आप ही भगवान हो इसके, भगवान जी जरूरत नहीं है इतना सारा खाली बैठ के ऐसे ऐसे करने की। हाँ, वो तो एक श्वास लेते हैं और बस छोड़ते हैं, उसी में ये सारे पुतले बन गए। इसके रिमोट आपके हाथ में, आप किधर चलाते हैं, पर उसको रिमोट से चलते हुए फिर देखना है हमें। एक रिमोट दबाया, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तब देखो कि कैसे ये पुतला रो रहा है। देखो मैंने रिमोट दबाया एक, और देखो कैसे इसके टप टप आंखों में आंसू आ रहे हैं। फिर एक बटन दबाया तो ये पुतला मुस्कुरा रहा है, तो आप देखो कि देखो इस बटन के दबाने से कितना मुस्कुरा रहा है। फिर एक बटन दबाया तो ये मन मन में ना किसी को कोस रहा है, तो आप देखो हाँ ये बटन दबाते देखो कितना सुंदर रोल कर रहा है। ये किसी की निंदा कर रहा है, किसी को कोस रहा है, किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको देखें हम तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फिर ये जैसे वो वाला गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, लेकिन बैटरी ज़्यादा लगती है उसमें, सेल डाउन हो जाते हैं ना तुरंत। तो रिमोट वाली गाड़ी, रिमोट वाले खिलौने वो धनवान माता पिता ला के देते हैं, क्योंकि गरीब वाला बेचारा कहाँ से लाएगा इतनी बैटरी। लेकिन अच्छा बहुत लगता है वो। और अभी तो ऐसे आ गए कि उसका बटन दबाए तो हेलीकॉप्टर ऊपर भी उड़ने लगता है, जमीन पे मुंह नहीं करता, उड़ता भी है। तो ये वाला भी कभी कभी उड़ता है, सपने में उड़ता है, तो उसको भी देखो। या मानसिक रूप से उड़ता है कि देखो अब ये कहाँ पहुँच गया उड़ के। बैठा तो था यज्ञशाला में, पतंजलि योगपीठ में, और पहुँच गया ये वहाँ पर मध्य प्रदेश में, यूपी में, तेलंगाना में। अन्ना जी पहुँच जाता है ना पुतला, कभी कभी तेलंगाना भी पहुँच जाता है माँ के पास। तो तब उसको देखें हम, देखिए क्या क्या कर रहा है मेरे वाला पुतला, मेरे वाला खिलौना। तो ये सारा इसी का ही विस्तार है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। और ये वेद माता, ये गायत्री माता, ये क्या है? द्विजानाम पावमानी, जिसका गुरु के गर्भ से जन्म हो गया, जिसको इस ज्ञान का पता लग गया, उसको फिर ये पवित्र कर देने वाली है। जिसको पता ही नहीं उसको पवित्र कैसे करे, या करे तो बहुत कम मात्रा में कर पाती, क्योंकि उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, उसका सहयोग नहीं मिल रहा। एक माँ बच्चे को कब चला सकती है? जब बच्चा भी चलने के लिए उसको सपोर्ट करे माँ को। नहीं तो माँ उंगली पकड़ पकड़ के उठा रही है, बच्चा गिर जा रहा है, तो बड़ी मुसीबत है ना माँ के लिए। तो फिर भी उसको घीस घास के कुछ थोड़ा सा सरकाने की कोशिश करे तो भी उसको ज़्यादा अच्छे से चलना तो नहीं सिखा सकती है। तो अकेली माँ नहीं कर सकती है, दोनों का रोल है उसमें, माँ और बच्चा। बच्चा भी चलने के लिए कोशिश करे। तो गायत्री माता तो पवित्र करती है, पाव माने द्विजानाम। लेकिन किन को? द्विजों को, जिसका ज्ञान के रूप में जन्म हो गया है दोबारा, जिसका जन्म हुआ ही नहीं, जिसको ज्ञान ही नहीं है, तो उसके लिए फिर तो गायत्री के सारे चारों वेदों के मंत्र भी उसको सुना दें तो भी नहीं, उसके लिए काम नहीं करेंगे फिर। पाव मानी द्विजानाम। और फिर ये सारी चीजें मिलती हैं हमें, आयु भी मिलती है, आयु नाम उसी का ही है।
जीवन उसी का नाम है। श्वास लेने का नाम जीवन नहीं है। बहुत सारे रोगी बेचारे बिस्तर पे पड़े श्वास तो ले ही रहे हैं, पर वो कहते हैं जी ये कोई जीवन है, इससे मौत अच्छी है, ऐसे बोलते हैं। तड़फ रहे हैं बेचारे, हाथ पैर सब कट गए हैं, नाक से श्वास लिया नहीं जाता, नाली से दे रहे, मुख से कुछ खाया नहीं जाता, नाली से डाल रहे हैं, टॉयलेट पेशाब का होश नहीं है। तो फिर वो कहते हैं जी ये कोई जीवन थोड़ी, श्वास तो ले रहा है लेकिन, तो जीवन नाम भी किसका है? जब व्यक्ति इस प्रज्ञा के प्रासाद में खड़ा होकर के और फिर सारी सृष्टि को देखे, आनंद ले उसका, उसका नाम जीवन है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, इतनी चीजें मुझे दे करके मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, इतना दे के फिर यहीं मत छोड़ देना, फिर ब्रह्मलोक को भी ले चलो। ये तो दे ही दे मुझे, और इसके बाद मुझे फिर मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं। तो जिसको ये ज्ञान हो गया तो वो इस सृष्टि में इन सब चीजों का आनंद लेता है, आयु का भी, प्राण का भी, प्रजा का भी। नहीं तो लोग कहते हैं, बोले भाई घर परिवार में सब ठीक है, बोले जी ऐसे काट रहे हैं, ढो रहे हैं, क्या करें, कहाँ छोड़ के आए बच्चों को, भाग नहीं सकते वहां से, अब सन्यासी नहीं बन सकते, अब ब्रह्मचर्य की दीक्षा नहीं ले सकते। तो ढोना नहीं है परिवार को, वो भगवान की कृति है, उसका आनंद लेना है, मांगी जाती है प्रजा भगवान से। तो जो भी अपने पास रहते हैं, चाहे वो सन्यासी की प्रजाएं हैं, चाहे वो गृहस्थ की हैं, अगर कोई ब्रह्मचारी आचार्य है तो उसके ब्रह्मचारी ही प्रजाएं हैं, तो ब्रह्मचारी की भी प्रजाएं होती हैं। तो ये सब सुख देने वाली होती हैं, मांगी जाती हैं ये। तो जितनी जितनी ये धृति सात्विक होती जाती है, विशुद्धतम होती जाती है। अच्छा, ये ज्ञान फिर कभी एक बार तो हो जाता है, लेकिन फिर उसको बनाए रखना, ये तभी बनाए रखा जा सकता है जब कोई चीज को बीच में आलस्य प्रमाद आदि को हम घुसने ना दें, जागरूक रहें। नहीं तो ये आके चला भी जाता है, ये वाला ज्ञान आता है हृदय में, हमें बताता है, हमें चीजें दिखाता है। जैसे वो आकाश में बिजली चमकती है ना, तो जब चमकी तब सारी चीजें दिख रही थी, फिर तुरंत ही वो गायब हो गई, तो फिर अंधेरा, फिर चमकी तो फिर दिखी चीजें, फिर अंधेरा। तो ऐसे हमारी बुद्धि में ज्ञान आता है फिर चला जाता है। तो वो डीपर की तरह से नहीं होना चाहिए, सूर्य की तरह होना चाहिए। फिर तो सूर्य एकदम से नहीं निकल आता है, सूर्योदय होने के लिए पहले थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भौर होती है। भोर का तारा देखा है कभी? मालूम है भोर का तारा 4 बजे उदय होता है, एक नक्षत्र है वो दिखाई देता है 4 बजे। जैसे जैसे वो तारा उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है, हैं? शुक्र तो इधर भी रहता है शाम को। नहीं नहीं, ध्रुव तारा नहीं है, वो भोर का तारा है। तो चलो जो भी है, वो 4 बजे जो है ना, वो धीरे धीरे अंधकार का नाश करने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे उसकी आभा आने लगती है, तो फिर भोर के बाद फिर आता है उषा काल, एक होता है ब्रह्म मुहूर्त, फिर उसके बाद आता है भोर, फिर उसके बाद आता है उषा काल, फिर उसके बाद आता है सूर्योदय काल। तो ये 4 स्थिति हैं। तो उस सूर्योदय होने से पहले 3 स्टेजेस आती हैं। एक ब्रह्म मुहूर्त आएगा जिसमें सारी दैवी शक्तियां फुल एक्टिवेट होती हैं 100%, और तामसिक शक्तियां पूरी की पूरी उस समय मूर्छित जैसी अवस्था में रहती हैं। इसलिए उस समय ध्यान उपासना आदि करते हैं ना, तो सारी प्रकृति मतलब ऐसे उठा लेती है उस साधक को, इसलिए भोर में उठ के करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं ध्यान उपासना आदि। तो दैवी शक्तियां उस समय पूरी अपनी उस पे होती हैं, चरम, अपनी सक्रियता की चरम अवस्था में होती हैं।